स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीके एजुकेशन नॉलेज पर। तो मैं आज आपको जो 8.1 है क्लास 10 की जो एक्सरसाइज 8.1 ट्रिग्नोमेट्री उसका क्वेश्चन नंबर 3 कराने जा रहा हूं। तो आप देखना बच्चों, बहुत ही सिंपल वे से कराएंगे अपन, ज्यादा डिफिकल्ट वैसे नहीं कराएंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है, हमारे से क्या फाइंड करवाना चाहता है। ट्रायंगल एसीबी लीजिए जिसका कोण सी समकोण है, यानी जो क्वेश्चन अपन को बोल रहा है वो करना पहले तो हमको, ठीक है, यानी कि जिससे क्वेश्चन हमारे लिए सिंपल हो जाएगा। तो देखो बच्चों, जो क्वेश्चन में बोला है वही हमने किया है, ए बी सी, और इसने बोला है क्वेश्चन में कि सी क्या है, एक समकोण, हमने बना लिया सी समकोण हो गया, जिसमें ए बी बराबर 29 इकाई, ए बी क्या है 29 इकाई यूनिट। तो इसने क्या है कि सेंटीमीटर नहीं दिया, मीटर नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, तो इसने डायरेक्ट क्या लिखा दिया, इकाई। ए बी बराबर 29, दोबारा बोल रहा है कि बीसी बराबर 21 सेंटीमीटर, बीसी बराबर क्या है 21 सेंटीमीटर। इसमें भी इकाई बोला बच्चों, सेंटीमीटर वेंटीमीटर कुछ नहीं बोला, इसने इकाई बोला है ना, ठीक है। और एंगल एबीसी बराबर थीटा है, एंगल एबीसी क्या है, थीटा है, ये क्या है, थीटा है। अब बात यहां आती है कि ये तो थीटा हमने मान लिया कि थीटा है, लेकिन इसमें आपसे दो क्वेश्चन प्रूफ करा रहा है। वो दो क्वेश्चन ये है कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, सेकंड है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये दो क्वेश्चन है, लेकिन आपको एक बात पता होनी चाहिए कि हम इससे में जब ये प्रूव करेंगे उसके लिए हमें एक चीज चाहिए, क्या चाहिए, लंब चाहिए। लंब मतलब परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर हमें पता नहीं है। अब परपेंडिकुलर हम किससे फाइंड कर सकते हैं, परपेंडिकुलर हम फाइंड कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो उससे पहले हमें पाइथागोरस थ्योरम आनी चाहिए, ठीक है। तो हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय की एक खास बात है कि जो कर्ण है या हाइपोटेनियस है उसका जो वर्ग है, उसका जो वर्ग है, जो लंब और आधार इन दोनों साइडों की स्क्वायर के टोटल के यानी योग के बराबर इसका मान होता है। यानी इन दोनों का वर्गों का मान और इसके वर्ग का मान, यानी इसका वर्ग इन दोनों के योग के बराबर होगा। जब हमें यह पता करना, ये ज्ञात करना, तो इसमें से इसको घटा दो। तो देखो बच्चों, घटाना है तो क्या करना है, सबसे पहले तो हमें क्या फाइंड करना है, लंब फाइंड करना है। लंब क्या है, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर AC स्क्वायर बराबर AB कितना है 29 है, 29 का स्क्वायर माइनस BC कितना है 21 का होल स्क्वायर। AC को हम क्या मान लेते हैं, x मान लो, x स्क्वायर बराबर 841, 29 का जो वर्ग होता है वो क्या होता है 841 होता है, माइनस 21 का वर्ग क्या होता है 441। अब 841 में से 441 को यदि हम घटाते हैं, लेस करते हैं, तो कितने आते हैं 400 बच्चों। तो x स्क्वायर बराबर आता है 400, तो x बराबर √400। जब x स्क्वायर के ऊपर जो वर्ग लगा हुआ है उस वर्ग को यदि हम उस साइड ट्रांसफर करते हैं तो उसके ऊपर क्या आ जाता है, रूट आता है, और √400 का जो मान होता है वो क्या होता है बच्चों 20 इकाई। जब हमें परपेंडिकुलर पता चल गया है कि 20 इकाई है, तो हम क्या कर सकते हैं कि जो हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं या हमारे जो क्वेश्चन प्रूफ करवा रहा है हम उन्हें प्रूफ कर सकते हैं। देखो बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन है कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा,
कोस, कोस में क्या होता है? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो कोस में बी अपॉन एच, बी क्या है? बेस 21, और हाइपोटेन्यूज कितना है? 29। तो 21/29 प्लस साइन में परपेंडिकुलर कितना है? 20, तो 20/29, और हाइपोटेनियस तो वही रहेगा 29। अब बात यहाँ आती है, दोनों के स्क्वायर लग रहा है, लगा दिए भाई साहब स्क्वायर। अब 21 का स्क्वायर क्या आता है? 441 बट्टे इसका स्क्वायर है ना 841 प्लस 400 बट्टे 841। इसका हम एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेने पर कितना आता है? 841। 841 से 841 क्षमा, तो यहाँ कितने बच गए? 441 प्लस 841 से 841 क्षमा, कितने बचे? 400। 400 और 441 कितने हुए? 841। 841 अपॉन 841 क्षमा करे तो क्या आ गया? 1, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हम ये क्वेश्चन हमने प्रूव कर लिया, इसका आंसर भी आ गया, लेकिन इसका भी सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या है वो भी देखो। सेकंड पार्ट ये है कि कोस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, कोस की वैल्यू क्या है? 21/29 का होल स्क्वायर माइनस 20/29 का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या आती है? 441/841 माइनस 400/841। इसका एलसीएम होगा, क्या होगा? वही होगा जो पहले हुआ था, 841, दोनों से दोनों छम्मा, तो 441 माइनस 400, और 441 में से यदि हम 400 को घटाते हैं, लेस करते हैं, तो कितने आते हैं? 41/841, और ये हमारा सॉल्यूशन हो चुका है। हमारा कंप्लीट क्वेश्चन हमारा प्रूफ हो चुका है। देखो बच्चों, तो अब हम क्या है कि हमने थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है हमारा। अब हम फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है उसके बारे में डिस्कशन करने से पहले हम उस क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि वो क्वेश्चन हमारे से क्या प्रूफ करा रहा है या फिर उसकी क्या रिकमेंडेशन है। देखो, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। पहले तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाऊं, ए बी सी। उन्होंने बोला है कि बी क्या है? कोण समकोण है। तो आपको पता है कि बी समकोण है, तो सीधी सीधी बात करनी इस तरीके का आपको चिन्ह डिनोट कर देना है। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या करते हैं, देखो, यदि tan a बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin a cos a बराबर 1 है। ये हमारे को प्रूफ करना है। सबसे पहले तो देखो, दिया हुआ है, दिया हुआ क्या क्या है? दिया हुआ है कि tan a बराबर 1। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है 2 cos a sin a बराबर 1। अब आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों कि जादू और मैजिक दोनों एक ही बात है, लेकिन करने में दोनों अलग अलग दिखाई देते हैं। तो उसी तरीके से आपको पता है कि tan a बराबर, जब भी tan आ जाए तो पाकिस्तान भूखे प्यासे को याद कर लो। ठीक है, तो P अपॉन H यानी परपेंडिकुलर कितना है? AB, बेस कितना है? BC, यानी कि AB अपॉन BC। कहने का मीन्स ये है कि दोनों की वैल्यू 1 है, दोनों की वैल्यू 1 है, तभी तो 1 दे रखा है। जब दोनों की वैल्यू 1 है, जब दोनों की वैल्यू ही 1 है, तो आप क्या कर सकते हो? एक जादू कर सकते हो। देखो, वो जादू एक सिंपल सा लॉजिक है कि जादू करने के लिए आप 1 1 तो मान लोगे, लेकिन
यदि आप कुछ और तरीका निकालें तो और भी बेटर है, लेकिन हमारे को कुछ और नहीं करना, हमको तो 1 से ही करना है। तो सबसे पहले तो मैं हाइपोटेनस फाइंड करना है कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सिंपल सी बात है कि जो कर्ण होता है उसमें लंब और आधार उन दोनों के वर्ग यानी जो डिजिट है उन दोनों के वर्गों का योग कर्ण के बराबर होता है, नहीं होता? होता है। तो AC स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर 1 प्लस 1, तो AC स्क्वायर बराबर 2, तो AC बराबर √2। क्या आ गया? √2। AC की वैल्यू कितनी आ गई? √2। अब चिंता किसी चीज की नहीं करनी, आपको जो जो आपको प्रूफ करा रहा है वो देख लो। 2 cos A, cos A क्या होता है? B/H। B कितना है? 1। H कितना है? √2 मल्टीप्लाई sin A। हम सबसे पहले क्या फाइंड कर रहे हैं? इसका LHS, यानी LHS से 1 लाना है हमें। क्या लाना है? LHS से 1 लाना। अब LHS से 1 लाने के लिए भी कुछ नहीं करना पड़ता, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। देखो 2 cos A की वैल्यू 1/√2। अब बोला sin A, sin A क्या होता है? P/H। P कितना है? 1 है। H कितना है? √2 है। अब करना क्या है? 2 1 को 1 से गुना करेंगे 1, √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2 क्षमा क्षमा क्या आ गया? 1। हमारा आंसर दौड़ा चला आया। तो इस तरीके से हमारा 4th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने की इच्छा जाहिर करते हैं, लेकिन हमें मजा आता है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी करने की कोशिश करेंगे। ये नोट करो पहले आप। हाँ तो बच्चों देखो, अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहे हैं। वो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5 वाला है। 5 वाले क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। ऐसा तो कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, छोटे छोटे बच्चे करते हैं। ठीक है, देखो त्रिभुज OPQ में, त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है OPQ में, देखो जो जो बोला है वो करते चलो। इसका जो P है वो क्या है? समकोण। तो OPQ बना दिया हमने। आपको क्या क्या दिया हुआ है वो लिख लो। दिया हुआ है क्या है? OP बराबर 7 सेंटीमीटर। OP बराबर क्या है? 7 सेंटीमीटर है। अब अगला की क्या दे रखा है कि OQ माइनस PQ बराबर 1। OQ माइनस PQ बराबर 1। अब आपको पता है कि OP तो उन्होंने दे रखा है 7 सेंटीमीटर। आपको पता है कि इसके और इसके वर्गों का योग इसके बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। लगाओ पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है वो देखो, OQ स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर प्लस QP स्क्वायर। ठीक है, अब बात यहां आती है कि OQ स्क्वायर की वैल्यू हो सकती है कैसे? कहां से रख सकते हैं आप इसको? आप समीकरण नंबर 1 दे दो। कैसे? कि PQ को यदि आप उधर ट्रांसफर कर देते हो तो OQ की वैल्यू आपको प्राप्त हो जाती है 1 प्लस PQ। तो आप वो वैल्यू यहां पुट कर सकते हो 1 प्लस PQ का होल स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर प्लस QP स्क्वायर।
आपने बचपन में पढ़ा था एक फॉर्मूला कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है 2ab। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस pq का स्क्वायर pq स्क्वायर प्लस 2a की वैल्यू 1 तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई 2, b की वैल्यू pq को pq बराबर OP स्क्वायर प्लस QP स्क्वायर। अब आपको कुछ दिख रहा होगा, इधर भी QP स्क्वायर है इधर भी QP स्क्वायर है, क्या हो गए छम्मा छम्मा हो गए। जब छम्मा छम्मा हो जाता है तो क्या होता है 1 प्लस 2PQ बराबर OP स्क्वायर। अब आपको पता है OP की आपको वैल्यू दे रखी है, तो 1 प्लस 2PQ बराबर 49। 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 होता है, तो 2PQ बराबर 49 माइनस 1, तो 49 में से 1 घटाएं कितने आएंगे 48 48 आ गया सॉल्यूशन। तो PQ बराबर 48/2, तो PQ कितना आ गया 24। PQ कितना आ गया 24। जब ये 24 आ गया तो PQ की वैल्यू यदि आप इसके अंदर रखते हो, PQ का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है OQ माइनस 24 बराबर 1, तो OQ बराबर 1 प्लस 24, तो OQ बराबर 25। ये कितना आ गया 25। जब ये 25 आ गया तो आपको पता है कि वो आपसे क्या फाइंड करा रहा है कोस और साइन। तब कोस और साइन फाइंड करवा रहा है तो आपको कर देना है, ठीक है। देखो सबसे पहले तो आपसे वो बात कर रहा है कि साइन क्यों और कोस क्यों फाइंड करा रहा है। तो साइन क्यों और कोस क्यों यदि वो फाइंड करवा रहा है और ये आपको फाइंड करना है तो आपको एक जादू करना होगा। जादू ये करना है जहां पर O है, जहां पर O है और जहां पर Q है उस दोनों का जगह परिवर्तन करना है, स्थान परिवर्तन करना है। O की जगह Q को रख दो और Q की जगह O को रख दो। तो बात क्या आती है कि साइन क्यों में क्या आता है कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है 24, परपेंडिकुलर कितना है 24, लेकिन 24 नहीं आएगा क्योंकि जब ये जगह परिवर्तन करेंगे O की जगह Q और Q की जगह O आएगा तो 7 इधर चल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा 7 इधर चल जाएगा। जो बेस है वो किस में चेंज हो जाएगा परपेंडिकुलर में चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज हो जाएगा परपेंडिकुलर में। तो साइन Q क्या होगा 7/25। हाइपोटेनियस तो वही रहेगा 25, हाइपोटेनियस तो क्या रहेगा 25 ही रहेगा। यह साइन Q की वैल्यू है। फिर आपसे फाइंड करा रहा है कोस Q। क्या फाइंड करा रहा है कोस Q। तो कोस Q बराबर कोस Q में क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या हो गया ये हो गया, क्या हो गया ये 24 अपॉन हाइपोटेनियस कितना है 25, क्या है 25। तो इस तरीके से हमारे 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।